पहली बूंद कविता के कवि श्री गोपाल कृष्ण कोल हैं। इस कविता में कवि ने वर्षा ऋतु के सौंदर्य का बहुत ही खूबसूरत वर्णन किया है। जब आकाश से बूंदें गिरती हैं तो सूखी धरती को नया जीवन प्राप्त होता है तथा सब ओर हरियाली छा जाती है। कवि कहते हैं, वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई। पावस मतलब वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु का वह पहला दिन जब पहली बूंद धरती पर गिरती है, तब अंकुर फूट पड़ा धरती से नव जीवन की ले अंगड़ाई। जो धरती के अंदर अंकुर होता है, वो अंकुर बाहर निकल आता है और बाहर निकल के ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसने एक नया जीवन प्राप्त किया हो। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर। जब ग्रीष्म ऋतु होती है, गर्मी की ऋतु होती है, तो ऐसा लगता है जैसे धरती के जो होंठ हैं, धरती की जो परत है वो एकदम सूखी हुई है और उस पर जैसे ही बारिश की बूंद गिरती है तो ऐसा लगता है जैसे उसके ऊपर अमृत गिर गया हो। वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब पुल की मुस्काई। और वसुंधरा पृथ्वी, रोमावली रोमों की पंक्तियाँ, रोएंदार पंक्तियाँ, दूब घास। कवि कहते हैं कि जब वसुंधरा पर वर्षा की बूंद गिरती है तो उसकी जो रोमावलियाँ हैं, उसकी रोमों की जो पंक्तियाँ हैं, वो हरी घास को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो पुलकित हो रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, खुश हो रही हैं। पहली बूंद धरा पर आई, जब पहली बूंद बारिश की धरती पर आती है। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर मतलब पंख, स्वर्णिम सोने के सुनहरे। कवि कहते हैं, आसमान में उड़ता सागर अर्थात पानी से भरे हुए बादल ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे सागर आसमान में उड़ रहा हो। और बिजली की जब गड़गड़ाहट होती है, बिजली जब चमकती है तो उसका सुनहरा रंग होता है। तो कवि बड़ी खूबसूरत कल्पना करते हैं कि जैसे सागर ने अर्थात बादलों ने सुनहरे पंख लगा रखे हैं, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। और बादलों में जब गड़गड़ाहट होती है तो ऐसा लगता है जैसे वो नगाड़े बजा रहे हों। धरती की तरुणाई को, धरती की युवावस्था को, धरती के वातावरण को मोहक बना रहे हैं। पहली बूंद धरा पर आई, जब पहली बूंद बारिश की धरती पर आती है। नीले नयनों सा यह अंबर, अंबर मतलब आसमान। और कवि कहते हैं कि कवि ने बादलों की तुलना, आसमान की तुलना नीले नयनों से की है। अर्थात जब बादल आते हैं तो उससे पहले जो आसमान होता है वो एकदम साफ स्वच्छ होता है, नीला होता है। काली पुतली से ये जलधर, और जलधर मतलब जल को धारण करने वाले अर्थात बादल। और कवि कहते हैं कि जब काले बादल आते हैं, पानी से भरे हुए बादल आते हैं, तो ऐसा लगता है कि नीले नयनों में, नीली आँखों में ये काली पुतली के समान है। करुणा विगलित अश्रु बहाकर, करुणा अर्थात बादलों के मन में धरती की प्यास बुझाने के लिए करुणा उत्पन्न होती है और वो करुणा जब पिघलती है तब वो अश्रुओं के रूप में बहती है, आंसुओं के रूप में बहती है। धरती की चिर प्यास बुझाई, और वह धरती की बहुत दिनों की प्यास को बुझाते हैं। बूढ़ी धरती सस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई। और जो धरती ग्रीष्म ऋतु के कारण सूख जाती है, तब वह बारिश की पहली बूंद को प्राप्त करके सस्य श्यामला, फसल से हरी भरी होने को फिर से ललचा जाती है, फिर से आतुर हो जाती है, तैयार हो जाती है। पहली बूंद धरा पर आई, जब बारिश की प्रथम बूंद धरती पर आती है।